गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अतीत के इतिहास के फोर्थ टॉपिक स्मृति कथा अर्थात मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किस प्रकार स्मृति कथा इतिहास लेखन और इतिहास अध्ययन में सहायता प्रदान करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अतीत काल के किसी व्यक्ति, परिवार या फिर घटना से संबंधित कोई जानकारी, अतीत काल के किसी व्यक्ति, परिवार या घटना से संबंधित कोई जानकारी किसी व्यक्ति के पास हो सकती है। जो घटना अतीत काल में घटित हुई थी, वह व्यक्ति उस घटना का प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से साक्षी हो सकता है। समय बीत जाने के बाद भी वह घटना उसके मन में संचित रहती है, जिसका प्रकाशन वो बाद में कर सकता है, जिसका वर्णन वो किसी के पास बाद में कर सकता है, लिखित रूप में या किसी और रूप में। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी घटना से जुड़े होने के बाद में उस घटना को प्रकट करता है, मतलब घटना के घटित होने के बहुत बाद में यदि उस घटना को प्रकट करता है, तो इस प्रकार की घटनाओं के वर्णन को हम लोग स्मृति कथा कहते हैं। अर्थात कोई अतीत काल में कोई घटना घटित हुई थी जिसका वो कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साक्षी रहता है। यदि वह बाद में घटना घटने के बहुत दिनों के बाद में उस घटना का वर्णन करता है या उस घटना को प्रकाश में लाता है, तो इस प्रकार के घटनाओं के वर्णन को हम लोग स्मृति कथा कहते हैं। अब स्मृति कथा की विशेषता है। स्मृति कथा की पहली विशेषता है कि स्मृति कथाएं सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। अर्थात लेखक या वह व्यक्ति उस घटना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहता है। अर्थात वो घटना को या तो खुद देखता है या फिर उस घटना को महसूस करता है। ये इसकी पहली विशेषता हुई। इसकी दूसरी विशेषता हुई कि स्मृति कथाओं में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। अर्थात इसकी विषय वस्तु और कथा वस्तु सत्यता पर आधारित होती है। जैसे किंवदंती या फिर मिथक में कल्पना की बहुत अधिकता थी, लेकिन स्मृति कथा में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसकी विषय वस्तु और कथा वस्तु सत्यता पर आधारित होती है। इसकी दूसरी विशेषता हुई। इसकी तीसरी विशेषता हुई कि स्मृति कथा में अतीत की घटना का वर्णन करते वक्त, स्मृति कथा में अतीत की घटना का वर्णन करते वक्त लेखक केवल उन्हीं बातों को प्रकाश में लाता है जिसका वह प्रत्यक्ष गवाह होता है, मतलब जिसका वह प्रत्यक्ष साक्षी होता है। उन्हीं घटनाओं का वर्णन लेखक अपने लेख में करता है। इस कारण स्मृति कथा का ऐतिहासिक आधार जो होता है वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है, मतलब इसकी सत्यता बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है। ये इसकी तीसरी विशेषता हुई। इसकी चौथी विशेषता हुई कि स्मृति कथा में लेखक के संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता है, बल्कि लेखक के जीवन से के उस विशेष घटना का वर्णन होता है जिसको वो प्रकाश में लाना चाहता है। उदाहरण स्वरूप, भारत के विभाजन के समय शरणार्थियों को आश्रय को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसके कमिश्नर थे हिरणमय बंदोपाध्याय। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शरणार्थी, रिफ्यूजी, जिसमें उन्होंने स्वयं द्वारा किए गए कार्य, शरणार्थियों के लिए स्वयं द्वारा किए गए कार्य और शरणार्थियों के दशा के बारे में वर्णन किया है। तो इस प्रकार हिरणमय बंदोपाध्याय द्वारा लिखित शरणार्थी पुस्तक एक स्मृति कथा का उदाहरण है। साथ ही इसकी पांचवी विशेषता है कि स्मृति कथा में लेखक स्वयं की बातों का वर्णन करता है। मैंने अपने जीवन से संबंधित घटना अपने जीवन में घटित स्वयं किसी घटना का वर्णन करता है, जो अपने आप में एक अनूठा है और इसमें नाटक का कोई स्थान नहीं होता। ये इसकी पांचवी विशेषता है। तो
इस तरह इसकी 5 विशेषताएं हुई। पहली कि इसमें स्मृति कथाएं सत्य घटना पर आधारित होती है। वह व्यक्ति उस घटना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखता या महसूस करता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसकी तीसरी विशेषता है कि लेखक वर्णन स्मृति कथाओं में वर्णन करते वक्त केवल उन्हीं बातों का वर्णन करता है जिसका वह प्रत्यक्ष साक्षी रहता है या उसका प्रत्यक्ष प्रकाश करना चाहता है। इसकी चौथी विशेषता हुई कि स्मृति कथाओं में केवल उसके जीवन का, लेखक के जीवन का संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता, बल्कि ये किसी विशेष घटना का, उसके जीवन से किसी संबंधित किसी विशेष घटना का वर्णन किया जाता है। इसकी पांचवी विशेषता हुई कि ये एक अपने आप में एक अनूठा है कि लेखक स्वयं के जीवन से किसी घटना का वर्णन स्वयं ही करता है। इसकी पांचवी विशेषता हुई। अब स्मृति कथा का महत्व। स्मृति कथा का महत्व इतिहास लेखन एवं इतिहास अध्ययन में स्मृति कथाओं बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों की स्मृति से निकले हुए ये स्रोत इतिहास अध्ययन में एक कड़ी का काम करती है। अर्थात स्मृति कथा का लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर घटनाओं का वर्णन करता है, जिससे इतिहास की तुलना करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। साथ ही साथ स्मृति कथा इतिहास और साहित्य का एक समन्वय होता है। अर्थात स्मृति कथाओं में ऐतिहासिक चीज़ों और साहित्यिक चीज़ों दोनों का एक अच्छा सम्मिश्रण होता है, जिससे यह ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजनदायक होती है। और चूंकि यह सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, इसीलिए यह लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब कुछ स्मृति कथाओं से का वर्णन, जैसे मणिकुंतला सेन ने अपनी स्मृति कथा लिखी जिसका शीर्षक है से दिनेर कथा, जिसमें उन्होंने 16 अगस्त 1946 ईस्वी में कलकत्ता में जो दंगा हुआ था उसके बारे में वर्णन किया है। अर्थात इसको पढ़कर हमको 1946 ईस्वी में जो कलकत्ता में दंगा हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके लेखक स्वयं साक्षी रही है। इसी प्रकार आशालता सरकार, जिन्होंने आमी सूर्य सेनेर शिष्या नामक शीर्षक एक वर्णन किया है, आमी सूर्य सेनेर शिष्या, जिसमें उन्होंने सूर्यसेन और चट्टग्राम के जो अस्त्रागार था उसको जो लूटा गया था उससे संबंधित घटनाओं का वर्णन है। ठीक इसी प्रकार एक नारायण सान्याल व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी स्मृति कथा जिन्होंने एक शीर्षक दिया है आमी नेताजी की देखे छी, जिसमें उन्होंने नेताजी से संबंधित जानकारियों को साझा किया है। ये सब जितने वर्णन किए गए हैं ये स्वयं के जीवन से में घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। अर्थात ये सभी घटनाएं स्मृति कथा का एक अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज स्मृति कथा के बारे में पढ़ा। थैंक यू।